हेलो। हेलो, मैं संजय सर अपने और आपके पसंदीदा चैनल अल्ट्रा बायो पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं पिछले वीडियो का अग्रिम भाग लेकर के आया हूँ। मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया परागकण। परागकण कैसे होता है, किन किन कारणों किन किन कारकों से होता है, और आज परागकण सॉरी पर परागण का पर परागण का लाभ और हानि पढ़ाने जा रहा हूँ। पर परागण हम लोगों ने पढ़ा किस प्रकार से किन किन कारणों की वजह से पर परागण की क्रिया होती है। परिभाषा पर परागण का कारक जल द्वारा, वायु द्वारा, कीट द्वारा मैंने अच्छे से बताया। आपको अगर इस विषय पे जानकारी लेनी हो, आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे पीछे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, वो वहाँ पड़ा हुआ है। आज मैं पर परागण के द्वारा होने वाले लाभ और हानि की बात करूंगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन लगभग 2 नंबर के ये क्वेश्चन बनते हैं और ये आसान भी है। तो मैं इसे और आसान बना करके आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहा हूं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब कर दें। एक लाइक तो जरूर दे दें, क्योंकि इससे मेरे और मेरे अल्ट्रा बायो के पूरे टीम को काफ़ी संतुष्टि मिलेगी। मैं संजय सर एक बार फिर से अपने चैनल पर परागण से लाभ और हानि। पहले लाभ की बात करेंगे। लाभ क्या है? पर परागण, हम लोग जानते हैं कि पर परागण में 2 अलग अलग पौधे की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात नर और मादा 2 अलग अलग पौधे से नर जनन अंग और मादा जनन अंग एक दूसरे से मिलते हैं। अर्थात जो 2 अलग अलग नस्ल के पौधे जब एक साथ मिलते हैं तो ऐसे कंडीशन में फल जो बनता है वो बड़ा बनता है। पर परागण की क्रिया से बना जो फल होता है वो बड़ा बनता है, स्वादिष्ट बनता है और प्रतिरोधक क्षमता से युक्त होता है, और स्वादिष्ट भी होता है, बड़ा भी होता है, और साथ में रसीला भी होता है ना। और वो जल्दी नष्ट भी नहीं होता, मतलब पौधा डाली से वो टूट के जल्दी गिरता भी नहीं, क्योंकि उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो ज़्यादा होता है। तो इस तरह से ये पर परागण की जो क्रिया होती है, पर परागण से बनने वाला फल बड़ा और संख्या में भी ज़्यादा। अगर पौधा पर परागण से बना हुआ है तो उस पौधे में फल संख्या में ज़्यादा बनेंगे। मतलब स्वपरागण द्वारा बने हुए बीज से जो पौधा उत्पन्न होता है उस पौधे की अपेक्षा पर परागण से बने हुए पौधे में फल की संख्या ज़्यादा होती है, बड़ा होता है फल और रसदार होता है, और उसकी इम्यूनिटी सिस्टम भी ज़्यादा होता है। तो ये फल के विषय में। बीज के विषय में बीज के विषय में भी बिल्कुल यही प्रोसेस लागू होते हैं। बीज की मात्रा भी पर परागण की क्रिया अगर हुई है तो उस पौधे में बीज की संख्या ज़्यादा होगी। उस पौधे में बीज का जो बीज लगे हैं वो बीज स्वस्थ होंगे, वो बीज आकार में भी ज़्यादा आकार में बड़े होंगे और संख्या में भी ज़्यादा होंगे अगर स्वपरागण की अपेक्षा, और इसमें भी रोग से लड़ने की क्षमता ज़्यादा होगी। स्वपरागण से उत्पन्न बीज की अपेक्षा ये रोग से लड़ने की क्षमता ज़्यादा रखते हैं, इसीलिए पर परागण से अच्छी किस्म के बीज का निर्माण होता है। पौधे की बात करें, पर परागण से उत्पन्न बीज से अगर पौधे का निर्माण किया जाए तो इस प्रकार का पौधा प्रतिरोधी रोग से लड़ने में ज़्यादा सफल होगा। इसमें इम्यूनिटी सिस्टम ज़्यादा होंगे, इसमें कीड़े वगैरह कम लगते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम इसका अच्छा होता है, और साथ में ये ज़्यादा फल देने वाले होते हैं। साथ में ये पौधा आम पौधों की अपेक्षा बड़े भी होते हैं, बहुत बड़े हो सकते हैं, और जब पौधे बड़े होंगे तो फल ज़्यादा लगेंगे, नंबर ऑफ फ्रूट्स, नंबर ऑफ सीड्स की मात्रा भी ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार पर परागण से पौधे को लाभ मिलता है।
और नई जाति की उत्पत्ति होगी। नई जाति की उत्पत्ति इस तरह से होगी कि पर परागण में दो अलग अलग पौधे होंगे। ये मैंने एक पौधा बना दिया और ये मैंने दूसरा पौधा बना दिया। इसका नर जो जनन कोशिका है, युग्मक है, जिसको बोलते हैं परागकण, जब इसके वर्तिकाग्र पे जाएगा तो इसका जो गुणसूत्रीय संरचना है, जीन है, ये इससे मिलेगा। तो दोनों का जीन संरचना अलग अलग है, तो इनसे जो बीज बनेगा तो वो दोनों के लक्षण को लेकर के पैदा होगा। मतलब इनका लक्षण भी और इनका लक्षण भी, इन दोनों के लक्षण को लेकर के पैदा होगा। इसका मतलब नई जाति की उत्पत्ति होगी। ये पर परागण से लाभ हुए। अब मैं पर परागण से हानि की बात करूंगा। पर परागण से बहुत सारी हानियां हैं, लेकिन हानि कोई बहुत बड़ी हानि नहीं है। लाभ जितना लाभदायक है, हानि उतना ज़्यादा इफेक्टेबल या प्रभावशाली नहीं बनता है। तो इसमें सबसे पहले कारक की बात करें। पर परागण की क्रिया में कारक की आवश्यकता पड़ती है। मैंने कारक का नाम लिया, जैसे जल की आवश्यकता पड़ेगी, वायु की आवश्यकता पड़ेगी और कीड़े मकोड़े की आवश्यकता पड़ेगी। अर्थात अगर इसमें कीड़े मकोड़े नहीं हैं, अगर ये अगर जल नहीं है और वायु गतिशील नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में पर परागण की क्रिया संभव नहीं हो सकती। अर्थात इसके लिए पर परागण के लिए कारक की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा, ये दूसरे पुष्प पर निर्भर होते हैं। कहने का मतलब ये एक लिंगी पौधों में पर परागण की क्रिया होती है। जो पौधा द्विलिंगी होता है उसमें स्वपरागण की क्रिया हो जाती है, लेकिन जो पौधे एक लिंगी होते हैं, अर्थात नर अलग मादा अलग होते हैं, तो ऐसे पौधों में पर परागण की आवश्यकता होती है। और ऐसे के लिए एक पुष्प को दूसरे पुष्प की आवश्यकता होती है। जब तक उसे दूसरे पुष्प का परागकण नहीं मिलेगा तब तक पर परागण की क्रिया नहीं होती। तब तक उसे वेट करना होता है, इंतजार करना होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि इंतजार इतना लंबा हो जाता है कि इसका मादा पुष्प का वर्तिकाग्र ही सूख जाता है। वही बात हो गई कि यही बात है कि वक्त रहते शादी नहीं होने पे उम्र भाग जाती है। कंडीशन यही अप्लाई यहाँ पे होती है कि यहाँ अगर परागकण सही समय पर नहीं आया तो वर्तिकाग्र सूख करके फूल खराब कर देते हैं, तो इसे दूसरे पुष्प पर निर्भर रहना पड़ता है। तीसरा है रंग और सुगंध। ये भी एक छोटी सी हानि है। हानि कि दूसरे पुष्प मतलब पर परागण के लिए रंग की आवश्यकता पड़ती है, सुगंध की आवश्यकता पड़ती है, मकरंद की आवश्यकता पड़ती है। अगर पुष्प आकर्षक नहीं होगा, रंगीन नहीं होगा, तब दूसरे पुष्प का अगर रंगीन नहीं होगा तो जो कारक हैं, जो कीट पतंग हैं, वो आकर्षित नहीं होंगे उसकी तरफ, है ना। अगर वो सुगंधित नहीं होगा तो दूसरे कीट आकर्षित नहीं होंगे पहले पुष्प की तरफ। अगर उसमें मकरंद नहीं होगा तो दूसरे कीट आकर्षित नहीं होंगे पहले पुष्प की तरफ। तो कहने का मतलब क्या है कि तीनों चीजें होना बहुत आवश्यक है। अगर ये तीनों चीजें होती हैं तब पर परागण की क्रिया सुचारू रूप से होती है, कीटों के द्वारा आराम से होती है। दूसरा, ज्यादा परागकण नष्ट होना, है ना। इस प्रोसेस में परागकण की बहुत बड़ी मात्रा नष्ट हो जाती है। मैंने कहा होगा कभी कि मक्का के परागकोश में लगभग 2 करोड़ परागकण होते हैं, लेकिन काम कितने करते हैं? 2 से 3%। बाकी सारे परागकण खराब हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि 98, 90, 95% जो परागकण होते हैं वो खराब हो जाते हैं। अर्थात इस प्रक्रिया में अधिकतम परागकण की आवश्यकता पड़ती है और ये अधिकतम से अधिकतम परागकण नष्ट भी हो जाते हैं। बहुत थोड़ी मात्रा में परागकण उपयोग में लाए जाते हैं। तो इस तरह से पर परागण एक बहुत अच्छा टॉपिक है, एग्जाम के लिए भी टॉपिक है, एग्जाम के दृष्टि से बहुत अच्छा टॉपिक है। और इससे जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बनते हैं
ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन एग्जाम के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक दे दें, वीडियो सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।